हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल SNE लर्निंग क्लासेस। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम देखने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs ऑन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ये जो चैप्टर है उस पे रिलेटेड जो भी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ITI की एग्जाम हो, अप्रेंटिसशिप एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो इलेक्ट्रिशियन के या इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है उसमें डीसी जनरेटर इस चैप्टर में से जो भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा हो तो उसको मैं पार्ट्स में आपको अपलोड करूंगा। तो देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर का ये कौन सा पार्ट है। जो आपको फिगर डायग्राम दिख रही है वो कौन सा पार्ट है। ऑप्शंस है स्टेटर, पोल कोर, पोल शूज और योक और फ्रेम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, योक और फ्रेम, ऑप्शन डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में भी जानेंगे, अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। द योक ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। ये जो योक है डीसी मशीन का ये किस चीज का बना हुआ होता है, मतलब किस धातु का, किस मेटल का बना हुआ होता है। ऑप्शंस देखिए, सिलिकॉन स्टील, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम और कास्ट स्टील। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कास्ट स्टील। कास्ट स्टील पर हम करेक्ट करेंगे। अब ये जो है कास्ट स्टील और ये जो योक है योक, तो योक सिर्फ कास्ट स्टील से ही नहीं बना होता। अलग अलग जनरेटर, जैसे कि छोटे जो जनरेटर है वो कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं और जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं वो रोल्ड स्टील या फिर कास्ट स्टील के बने हुए होते हैं। ये डिफरेंस है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन, मतलब कि और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छोटे जनरेटर्स है उसका जो योक है वो किस धातु से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे अब कास्ट स्टील नहीं आएगा, कास्ट आयरन आएगा। और अगर ऐसा पूछे जाए कि जो बड़े जनरेटर है वो किस धातु से बने हुए होते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, रोल्ड स्टील और कास्ट स्टील, दोनों में से एक। या फिर अगर दोनों ऑप्शन हो तो बोथ कास्ट स्टील एंड रोल्ड स्टील। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्मेचर कोर ऑफ द डीसी मशीन इज मेड ऑफ। डीसी मशीन मतलब डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मेचर की जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि आर्मेचर किस तरह का होता है। तो जो आर्मेचर की जो कोर्स है, मतलब आर्मेचर एक पूरा हम सॉलिड पार्ट नहीं होता है, वो स्टैंपिंग्स का बना हुआ होता है। तो जो आर्मेचर मतलब कोर का बना हुआ होता है, तो उसके जो कोर है वो किस चीज के बने हुए होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन स्टील, बी रॉट आयरन, सी कास्ट स्टील और डी है सॉफ्ट आयरन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन स्टील। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, ऑप्शन भी, और एक फिगर यानी एक ड्राइंग दिख रही है। वो ड्राइंग किस चीज की है वो हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद और उसको डिटेल में जानने के बाद समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। जो आपको दिख रहा है ड्राइंग, उसमें जो एक्स मार्क किया है वो पार्ट कौन सा है डीसी जनरेटर में। ऑप्शन दिए गए हैं आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कम्यूटेटर राइजर और डी कम्यूटेटर सेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, ओवरऑल पार्ट, तो वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर अब इतना जान गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो एक्स पार्ट है, जो आपको एक्स पार्ट दिख रहा है उसे कहते हैं कम्यूटेटर राइजर। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है
वो करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए, जो ये पार्ट जो जिसे मैं अभी रेड कलर में शो करता हूं, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, वो है कम्यूटेटर सेगमेंट्स। कम्यूटेटर सेगमेंट्स, आपको इस चीज के बारे में भी, मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट की तरफ एरो करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पार्ट कौन सा है। तो ये कौन सा है? कम्यूटेटर सेगमेंट ये रहे आपके। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में पूछा जाए तो आप झट से उसका आंसर दे सकेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर? जो आपको ड्राइंग दिख रही है उसमें जो एक्स मार्क किया है वो कौन सा पार्ट है? अभी ये फर्स्ट वीडियो है डीसी जनरेटर के रिलेटेड, तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, पार्ट्स और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन और हार्ड होते जाएंगे। तो अगर आप आखिरी तक, मतलब सब पार्ट अगर इस वीडियो के देखेंगे तो डीसी जनरेटर का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पार्ट? जो एक्स मार्क किया है वो पार्ट कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पोल टिप, पोल कॉइल, पोल कोर और पोल शू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पोल शू। ऑप्शन जो डी है पोल शू, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो ऊपर वाला है, मतलब ये जो आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है? फिर ये है पोल कोर। ये पार्ट पोल कोर और ये पोल शू। तो इस तरह से ये डीसी जनरेटर के पार्ट्स हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर? जो जनरेटर होता है वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सिंपल और ज्यादा पूछा जाने वाला, मतलब बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि रेलवेज के एग्जाम हुए, अप्रेंटिसशिप के एग्जाम हुए और आईटीआई के जो सेकेंड एनुअल के एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, ए हीट, बी काइनेटिक, सी केमिकल और डी जो है वो मैकेनिकल। मतलब किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है। तो उसका सही आंसर जो है वो है डी, मैकेनिकल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ? डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल होती है वो किस चीज की, किस धातु की बनाई जाती है? सो ऑप्शन ए है माइका, बी कॉपर, सी कास्ट आयरन और डी है कार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपर। इसे सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर ऐसे भी कहा जाता है। अगर आपको कॉपर के अलावा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर ऐसा भी अगर ऑप्शन में आया तो आपको वही आंसर टिक करना है या क्लिक करना है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर या फिर कॉपर। अब ये जो है फील्ड कॉइल्स, फील्ड कॉइल को फील्ड वाइंडिंग ऐसे भी कहते हैं। फील्ड कॉइल और फील्ड वाइंडिंग दोनों एक ही चीज है। और ये जो फील्ड कॉइल्स होती है ये फील्ड पोल जो होता है, फील्ड पोल पर फिक्स होता है। जो पोल कोर होता है, पोल कोर, जैसे कि मैंने आपको पोल शू का जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि पोल शू और पोल कोर, तो उसका जो पोल कोर होता है उस पे जो फील्ड वाइंडिंग है होती है या फील्ड कॉइल्स होते हैं ये लपेटे जाते हैं। सो गॉट इट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द बेरिंग्स यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली? डीसी जनरेटर में जो रोटर शाफ्ट को सपोर्ट के लिए जो बेरिंग यूज की जाती है वो कौन सी बेरिंग होती है?
ऑप्शन है बॉल बेरिंग्स, बी बुश बेरिंग्स, सी नीडल बेरिंग्स और डी है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बॉल बेरिंग्स। जनरली हमारे जो मशीन्स होते हैं उसमें जनरली बॉल बेरिंग्स का ही यूज किया जाता है। तो ये ही बहुत ही इजी और कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये टॉप 50 में जरूर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन विच इज यूज टू रन अ जनरेटर इज कॉल्ड एज, मतलब जो मशीन जनरेटर को चलाने के लिए यूज की जाती है, मतलब शुरू करने के लिए या रन करने के लिए यूज की जाती है, उस मशीन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ट्रेलर, ड्राइवर, प्राइम मूवर या फिर कपलर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, प्राइम मूवर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब प्राइम मूवर के जरिए जो जनरेटर है उसको घुमाया जाता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन ऑफ द आर्मेचर कोर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर जो होता है वो आर्मेचर कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील के बनाए हुए होते हैं, हमने कुछ एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। लेकिन वो जो आर्मेचर कोर होते हैं, वो जो आर्मेचर कोर होता है उसकी थिकनेस क्या होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 0.5 mm। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 11। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली। कम्यूटेटर, जैसे कि मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया शायद कि कम्यूटेटर के बारे में हमने डील किया कि कम्यूटेटर के दो पार्ट्स, कम्यूटेटर राइजर और कम्यूटेटर सेगमेंट्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं उनके बीच में मतलब कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई किया जाता है। दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस, ग्रेफाइट, पेपर, सी माइका और डी वार्निश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, माइका। माइका जो है वो दो सेगमेंट्स के, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में माइका, ये जो इंसुलेटर है ये यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। A DC जनरेटर कैन बी कंसिडर्ड एज, मतलब हम डीसी जनरेटर को और किस नाम से जाना जाता है, जो डीसी जनरेटर है वो और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन है, या फिर हम उसको क्या समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर, बी है प्राइम मूवर, सी है रोटेटिंग एम्पलीफायर और डी है पावर पंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, रोटेटिंग एम्पलीफायर, जो टिक किया ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि डीसी जनरेटर को रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज द आर्मेचर ऑफ द डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस, मतलब जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर है उसे लेमिनेट क्यों किया जाता है, मतलब कौन से लॉसेस है जो कम करने के लिए उसको लेमिनेट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए एडी करंट लॉस, बी हिस्टेरिसिस लॉस, सी कॉपर लॉसेस और डी है फ्रिक्शनल लॉसेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए जो आर्मेचर है वो लेमिनेट किया जाता है। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इज
स्मॉल डीसी मशीन्स जनरली हैव डैश डैश पोल्स। मतलब जो छोटे छोटे डीसी मशीन्स होती है वो कितने पोल्स की होती है? तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला और इजी क्वेश्चन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी, मतलब 2 पोल। जो छोटी छोटे जो मशीन्स होती है डीसी मशीन्स उनमें 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल मशीन होती है वो। तो ध्यान में रखिएगा। और चलिए मुड़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इन अ डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू। डीसी जनरेटर में जैसे कि हम कम्यूटेटर के क्वेश्चन देखे, हमने 2 क्वेश्चन देखे, और कम्यूटेटर कैसा होगा, मतलब कैसा होता है, वो भी आपको कुछ समझ में आ गया कि कम्यूटेटर कैसे दिखता है एक्चुअली। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है वो कितने होते हैं? कम्यूटेटर तो देख लिया, आपको पता चल गया कि कम्यूटेटर राइजर कौन से होते हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट कौन से होते हैं। तो अब सेगमेंट की जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, ए है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, बी है ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स, सी है नंबर ऑफ कॉइल्स, और डी है नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट्स कितने होते हैं, उसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ कॉइल्स। मतलब जितनी कॉइल्स होती है उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। ध्यान में रखिएगा, जितनी कॉइल्स उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज नॉट इन यूज बिकॉज। देखो जैसे कि हमने पता है कि जनरेटर के 2 मेन टाइप्स है, एक है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। जैसे जैसे हम आगे इन क्वेश्चन की सीरीज में बढ़ेंगे, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो भी आपको पूछा जाएगा वो उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते ही इस क्वेश्चन की तरफ कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है वो अभी ज्यादा यूज में नहीं है। तो इसका मेन रीजन क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, इट इज कॉस्टली, मतलब ये बहुत महंगा है क्या, या फिर बी, सेपरेट डीसी सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड करंट, मतलब इसे अलग से डीसी सोर्स लगाया जाता है फील्ड करंट के लिए। सी, वोल्टेज ड्रॉप कंसिडरेबली विथ लोड, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लोड के हिसाब से होना चाहिए, और डी, नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेपरेट डीसी सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड करंट। मतलब इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको सप्लाई देने के लिए सेपरेट डीसी सोर्स जो होता है, मतलब डीसी सोर्स जो होता है वो इसके लिए चाहिए होता है। इसलिए अगर सेपरेट डीसी सोर्स ना हुआ तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर शुरू ही नहीं होता, मतलब वो एक्साइट ही नहीं होता। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उसको बाहर से डीसी सोर्स की आवश्यकता जो है वो होती है। सो फ्रेंड्स, हमने देखे इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डीसी जनरेटर। इसके आगे भी है अप टू 50 ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले। कहां पूछे जाएंगे, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम हो या फिर अप्रेंटिस का एग्जाम हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या फिर हम बिजली फील्ड में जाएंगे तो जनको, ट्रांसको या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड का, या रेलवेज में, जहां भी आप एग्जाम इलेक्ट्रिकल फील्ड में एग्जाम के लिए जाएंगे डीसी जनरेटर में ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस का बहुत ही ध्यान से इन्हें याद करना है और उनका स्टडी करना है। तो आई होप आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे ये क्वेश्चंस। और ऐसे ही वीडियो, इसका पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे ही हम 50 पूरे करेंगे, पूरे जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिकल के वो मैं कवर करने वाला हूं। इसलिए आपके फ्रेंड्स जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्टडी कर रहे हैं उनको चैनल की लिंक या फिर वीडियोस की लिंक जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका ही पार्ट 2, मतलब डीसी जनरेटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है
उनकी जो श्रृंखला है वो आगे हम ऐसे ही बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।